नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास की एक अनोखी और दिलचस्प विरासत के बारे में, जिसका नाम है पंचमार्क सिक्के। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले चलने वाले सिक्के पंचमार्क सिक्के थे, जिसको हम लोग आहत सिक्के भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार में और समझते हैं कि ये पंचमार्क सिक्का इतना महत्वपूर्ण क्यों था उस वक्त पे। तो इसके बारे में हम लोग जानने से पहले सबसे पहले इस पंचमार्क सिक्के के परिचय के बारे में जानेंगे। इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन को भी हम लोग समझेंगे। तो ये जो पंचमार्क सिक्के जो हैं वो भारत के में सबसे पहले जारी किए हुए सिक्कों में से एक था। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रचलन में था। इन सिक्कों पर किसी राजा की तस्वीर या नाम नहीं होता था, बल्कि ये सिक्के विभिन्न प्रतीकों और निशानों के आधार पर पहचाने जाते थे। इन सिक्कों का नाम पंचमार्क इसीलिए रखा गया क्योंकि इन पर 5 मुख्य प्रतीक या निशान होते थे, जिन्हें पंच करके बनाया जाता था। इसलिए इस सिक्के का नाम पंचमार्क सिक्का रखा गया। चलिए, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो पंचमार्क सिक्के हैं उसकी बनावट के बारे में, वो किस तरह से बनाया जाता था उसके बारे में, उसका आकार कैसा था उनके बारे में। तो ये जो पंचमार्क सिक्के जो हैं जो पंचमार्क सिक्के हैं उनको चांदी के छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जाता था। इन सिक्कों पर अंकित प्रतीक नुकीले औजारों द्वारा बनाए जाते थे। इन प्रतीकों में अगर बात करें तो सूर्य की प्रतीक बना होता था, चंद्रमा, पहाड़, मछली, वृक्ष और अन्य धार्मिक और पौराणिक चिन्ह होते थे इन सिक्कों पर। तो इन सिक्कों का जो बनावट है बहुत ही साधारण था, पूरा सिंपल, और हर सिक्का अनूठा होता था क्योंकि ये हस्त निर्मित होते थे, मतलब हाथों से बनाए जाते थे ये सिक्के। इसलिए ये जो सिक्के हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए, अब हम लोग जानेंगे आर्थिक और व्यापारिक महत्व क्या था इन सिक्कों का। तो पंचमार्क सिक्कों का उस समय के व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ा योगदान होता था। इन्हें प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारियों द्वारा प्रयोग किया जाता था। चूंकि ये सिक्के कई शताब्दियों तक प्रचलित रहे, इसलिए ये विभिन्न जनजातियों, राज्यों और साम्राज्यों के द्वारा अपनाया गया था। इसलिए उस वक्त पे ये सिक्के का महत्व काफ़ी अधिक था। जैसे आज वर्तमान में रुपयों का महत्व है, उसी प्रकार उस वक्त पे इनका महत्व था। तो चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो पंचमार्क सिक्के जो है उसको शुरुआत किसने किया, किसके द्वारा इसका चलन शुरू किया गया, इसके बारे में भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर ऐतिहासिक रूप से ऐसा माना जाता था कि पंचमार्क सिक्कों का जो चलन है वो महाजनपद काल में शुरू हुआ था, जब भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न जनपदों का उदय हुआ था। ये सिक्के मगध, कौशाम्बी, अवंती जैसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगर बात करें महाजनपदों के बाद की, तो मौर्य साम्राज्य के दौरान भी पंचमार्क सिक्कों का चलन जारी रहा था। चाणक्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसमें भी इन सिक्कों का उल्लेख को देखा जाता है, जो बताता है कि ये जो सिक्के हैं आर्थिक व्यवस्था में कितने महत्वपूर्ण स्थान रखा गया था। इन सिक्कों का आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इन सिक्कों का योगदान काफ़ी अधिक रहा है। चलिए, अब हम लोग जानेंगे पंचमार्क सिक्कों का पतन के बारे में। ये पतन कब हुआ, कैसे हुआ, उसका चलन अचानक क्यों बंद हो गया, इन सारी बातों को भी हम लोग जानेंगे। जैसे जैसे समय बीता, पंचमार्क सिक्कों का जो प्रचलन है धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा। इसके पीछे का कारण अगर कहा जाए तो विभिन्न राजाओं और साम्राज्यों ने अपने अपने सिक्के जारी किए।
जैसे आपका गुप्त सिक्के जारी हुए, मौर्य में मौर्य से शुरू हुए। तो जिन पे जो भी सिक्के जारी होते थे साम्राज्यों के द्वारा, उन पर उनके चित्र या नाम अंकित होते थे। माफ कीजिएगा, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक पंचमांक सिक्कों का चलन लगभग रूप से समाप्त हो चुका था। ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब हम लोग चलिए जानेंगे कि ये जो पंचमांक सिक्के का पुरातात्विक महत्व क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो आज का जो पंचमांक सिक्के की बात हम लोग कर रहे हैं, तो पंचमांक सिक्कों का जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व बहुत अधिक बड़ा है। आजकल ये सिक्के न केवल भारत की प्राचीन आर्थिक स्थिति का प्रमाण देते हैं, बल्कि हमारे प्राचीन इतिहास, कला और संस्कृति की भी झलक दिखाते हैं। कई पुरातात्विक खुदाई के दौरान ऐसे हजारों पंचमांक सिक्के प्राप्त किए गए हैं, जिनसे हमें उस समय के व्यापारिक व्यवस्था और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये था आपका पुरातात्विक महत्व। तो चलिए अब हम लोग कुछ निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या बातें की। तो ये जो पंचमांक सिक्के हैं, उसकी ये दिलचस्प कहानी थी जो मैंने आप सबों को बताया। ये सिक्के हमारे प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनसे हमें भारत की पुरानी आर्थिक व्यवस्था और व्यापारिक संबंधों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पे ऐतिहासिक कहानियाँ आप सबों को बताई जाती है, जो आप सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आज का ये कहानी था पंचमांक सिक्के के बारे में, जिसको हम लोग आहत सिक्का भी कहा जाता है। आज के वीडियो में हमने जाना इसे पंचमांक सिक्का क्यों कहा जाता था, इसका महत्व क्या है और पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारी बातों को हमने आज के वीडियो में समझा है। तो चलिए इसी ऐतिहासिक कहानी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कुछ भी अगर कहना हो तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कहिए, क्योंकि मैं आप सबों के कमेंट का वेट करता हूं और मैं आप सबों से वादा करता हूं कि आप लोगों के कमेंट का मैं रिस्पांस ज़रूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।